हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि फरवरी महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो पाइसेस, चले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। आपकी फरवरी महीने की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स की। आपके लिए पास्ट में क्या एनर्जी थी? पास्ट में आपकी एनर्जी थी 3 ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी में है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आपके लिए क्या है? फ्यूचर है आपके लिए स्टार। तो पाइसेस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, मगर फरवरी वो महीना है जहाँ पे आप फाइनली थोड़ा सा शांति पाओगे अपने लाइफ में। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तो आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत मुश्किल समय थी, बहुत मुश्किल दौर था, मगर उसे पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ी सी शांति आ रही है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूसरे एक सिटी या शहर में रीलोकेट कर रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है। आपको लगेगा कि आपके लाइफ में जो, जैसे मैंने कहा पहले, इतनी अप्स एंड डाउन्स थी कि ये महीना बहुत रूटीन सा लगेगा आपको। ओके, क्योंकि कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा सडन नहीं हो रहा, मगर सब कुछ एक रूटीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपकी लाइफ भी काफ़ी रूटीन जैसी लग रही है। प्रोग्रेस है, मगर स्लो मूविंग प्रोग्रेस है, मगर आप इस प्रोग्रेस से खुश हो क्योंकि बहुत समय के बाद ये स्टेबिलिटी आई है, तो आप उससे मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं हो। हर्मिट एनर्जी है, तो थोड़ा आप आइसोलेटेड भी हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं कर रहे हो इस महीने, अपने में हो। अपने काम पर आप ध्यान दे रहे हो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जाने का अगर आपका प्लान है, तो कुछ न्यूज़ इस महीने आ सकता है। मगर हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये महीना आपके लिए बहुत ही एक स्पिरिचुअल महीना है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे हो लाइफ से। आपने बहुत कुछ सीखा है इसके पहले भी, मगर ये महीना आपको थोड़ा सा टाइम दे रही है जहाँ पे आप इन सारे सिचुएशंस और पास्ट को आप थोड़ा सा उसमें आप समझ सको कि ठीक है, मेरे लाइफ में ये हुआ, अब मुझे आगे क्या करना है। तो ये सारी लेसन्स जो है उसे आप इकट्ठा कर रहे हो और उस पर अमल कर रहे हो। अब पास्ट की एनर्जी में है 3 ऑफ कप्स। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि एक सेलिब्रेशन है, एक गुड न्यूज़ की एनर्जी है, एक फ्रेंडशिप की एनर्जी है। कुछ एक गुड न्यूज़ आया था आपके पास्ट में जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे। ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जहाँ पे आपके और किसी पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है थर्ड पार्टी के वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ हो, और उसके वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी अप एंड डाउन मैं देख रही हूँ। 6 ऑफ कप्स, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बचपन से जानते थे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बचपन से जुड़े हो। तो मैं देख रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन तो है यहाँ, मगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी है इन लोगों के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक रिश्ता था जहाँ पे
बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी इंटरफेयर कर रहे थे, इस वजह से काफ़ी झगड़ा हो रहा था आपके और आपके पर्सन के बीच में। अब ये महीना फरवरी महीने में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप कुछ पता करवा रहे हो, और जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी चेंजेस ले आ रही है आपके लाइफ में। आप जिस तरीके से एक सिचुएशन को पहले देखते थे उस नज़रिए में बदलाव आ रहा है। तो पहले जैसे आप नहीं सोच रहे, कुछ आपके नज़रिए में एक चेंज आ गई है, बदलाव आ गया है। और ये एक रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ बदल चुका है और ये बदलाव जो है परमानेंट है। अब आप इस सोच या इस पर्सन के पास फिर से नहीं जाने वाले। यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे है एक रिजेक्शन की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत बुरा लगा है, बहुत आप अपसेट हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं करते, यहाँ पे आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग है, मगर फ्यूचर में हीलिंग एनर्जी है। तो आप हील कर रहे हो, आपके मन में एक उम्मीद जगी है कि ठीक है, चलो ये सब हुआ मेरे लाइफ में, मगर शायद फ्यूचर इससे भी थोड़ा बेटर हो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फरवरी एक ऐसा महीना है जहाँ पे आप बहुत शांत होना चाहते हो, बहुत आप अपने में रहना चाहते हो ताकि आप हील कर सको। यहाँ पे एक नई शुरुआत आ रही है प्यार में। तो मैं एक नए पर्सन को देख रही हूँ आपके लाइफ में। ये पर्सन एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ये पर्सन के साथ आपका एक नया रिश्ता मैं देख रही हूँ। अब आपके लिए चैलेंज क्या है? इस महीने की चैलेंज है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स चैलेंज क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है आपके लिए। आपका एक जो विश है वो पूरा होने वाला है, मगर आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं होगा, या प्रैक्टिकली आपको लग रहा है आपको कुछ करना चाहिए, मगर इमोशनली आपको कुछ और लग रहा है कि शायद ये सही नहीं होगा या ये सही होगा। तो काफ़ी कंफ्यूजन है आपके मन में और इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो। आपके सामने आपकी विश पूरा होता हुआ आप देख सकते हो, मगर उसमें भी आप एक्साइटेड नहीं हो। तो बहुत डरे हुए हो क्योंकि आपको पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना है। आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यहाँ पे एडवाइस है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो शायद आपको एक ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे कुछ टॉक्सिक दिखाई दे रहा है, कुछ अनहेल्दी दिखाई दे रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एक रिलेशनशिप के लिए लड़ते हुए आप थक चुके हो। शायद आप एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे थे और ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक थे, ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक था। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ये सिचुएशन अब ख़त्म हो चुका, अभी आपको मूव ऑन करना है, आपको स्टैग्नेंट नहीं रहना। तो हिडन फैक्टर में है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। ये पर्सन हिडन फैक्टर में क्यों है? मैजिशियन एनर्जी है और है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आप देखिए, इंडिपेंडेंट होकर सोच रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो इस महीने। इंडिपेंडेंट यानी कि एक सिंगल एनर्जी में हो आप। तो शायद आप किसी से सेपरेट हो रहे हो या किसी पर्सन से फाइनली आप एनर्जेटिकली डिटैच हो रहे हो, आप खुद से अपने डिसीजंस ले पा रहे हो, बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो। फाइनेंशियली भी अच्छा महीना है आपके लिए, मगर इमोशनली शायद आप थोड़े से रिजर्व्ड हो, आप ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आपकी आउटकम में भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपना ध्यान पूरा अपने करियर में डालने वाले हो, क्योंकि इमोशनली तो आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। तो हायरोफांट है यहाँ पे एक
हायरोफेंट मैरिज की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा है मगर अब आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। या हायरोफेंट डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी भी हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपको रिलीजन स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हो। आप एक नए शुरुआत की तरफ जा रहे हो क्योंकि यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रही है एक नए दिशा में। और मैं देख रही हूँ कि आप सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। तो पाइसीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग है ये। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए, बताइएगा ज़रूर कि ये आपसे कैसे रेजोनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी ओरेकल डेक की मैसेज क्या कहती है? मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो देखिए ये महीना ही ऐसा है पाइसीज जहाँ पे आप अपने में रहना पसंद करोगे। आप ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको थोड़ा वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए ताकि आप इन सारे चीज़ों को समझ पाए। आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स लेने के पहले थोड़ा सा शांति चाहते हो मन में, और फिर जब आप तैयार होंगे, आप हील्ड फील करोगे, आप तैयार फील करोगे, तब आप फिर से दुनिया को फेस करने के लिए रेडी हो जाओगे। मगर तब तक मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप चुपचाप अपने ही काम में आप अपना काम कर रहे हो, उसी में आप बिजी हो, उसी पर आपका ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए है फरवरी में। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। तो मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।